आज मैं एक ऐसे विषय को कवर करने वाला हूं जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हम सब की लाइफ से कनेक्टेड। वो एक ऐसी चीज के बारे में है जिसे भगवान कहा जाता है। वो एक ऐसी चीज के बारे में है कि अगर वो आपके पास है तो आपका समाज में स्थान दूसरा होता है, और अगर वो आपके पास में नहीं है तो फिर दूसरा स्थान होता है। मैं बात कर रहा हूं पैसे की। क्या रोल प्ले करता है पैसा हमारे लाइफ में? पैसा अगर है तो एक आदमी की स्थिति क्या होती है, पैसा अगर नहीं है तो एक आदमी की स्थिति क्या होती है, इस सब के ऊपर हम बात करेंगे। जब आपकी जेब में पैसा होता है तो समाज की नजरें आपकी तरफ कैसे बदल जाती हैं? मेरे विचार से खाली जेब जो है सिर्फ भूख नहीं लाते, वो आपकी समाज में इज्जत, रेस्पेक्ट, सब कुछ छीन लेती है। भारत में गरीबी का चेहरा कितना कठोर है ये आंकड़े बोलते हैं। बहुत बड़े परसेंटेज में लोग गरीबी रेखा से नीचे काम करते हैं। पैसा नहीं है तो कदम कदम पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पैसा नहीं है तो बच्चों को सही स्कूल में पढ़ा नहीं सकते। पैसा नहीं है तो बीमार होने पर सही हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा सकते। पैसा नहीं है तो अच्छा खा नहीं सकते, पहन नहीं सकते। पैसा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। पैसा नहीं है तो सिर्फ समय को बिता सकते हैं। पैसा नहीं है तो रेस्पेक्ट अर्न नहीं कर सकते। पैसा नहीं है तो अपनी बात नहीं रख सकते। पैसा नहीं है तो अपनी बात मनवा नहीं सकते। और अगर पैसा है तो इन चीजों को आप बिल्कुल उल्टा कर सकते हैं। पैसा है तो आप अपनी चीजों को मनवा सकते हैं। पैसा है तो आपकी बेसलेस चीज भी समाज को बहुत स्ट्रांग लगती है। पैसा है तो आपको प्राइस टैग देखने की जरूरत नहीं पड़ती। पैसा है तो आपको लाइन में खड़ा नहीं होना। पैसा है तो समाज की नजरें आपकी तरफ बदलेंगी। पैसा है तो रेस्पेक्ट। पैसा है तो दवाई है। पैसा है तो अच्छी रोटी है। पैसा है तो अच्छा मकान है। पैसा है तो अच्छे कपड़े हैं। पैसा है तो खुशी है। पैसा नहीं है तो कलेश है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार करोड़ों लोग भारत में 180 रुपए प्रतिदिन के नीचे की आय पर जीते हैं। और आप सोच सकते हैं कि 180 रुपए में आज क्या आता है। एक परिवार का खर्च 180 रुपए में चलाना ये कितना डिफिकल्ट है। ये सिर्फ एक आंकड़े नहीं है, ये तो लाखों परिवार की रोज की कहानी है। हम सब खुशकिस्मत हैं। अच्छा खाना, भरपेट खाना, अच्छे कपड़े, एक छत, काम। लेकिन हर कोई इतना ज्यादा खुशकिस्मत नहीं है। आप रोड्स पर घूमिए, झुग्गियों में लोग रहते हैं, सड़कों पर लोग रहते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वो पैसा नहीं कमा पाते। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये तो रोज की कहानी है लाखों लोगों की। सड़कों पर सोते हुए लोग, सड़कों पर सोते हुए बच्चे, उनके लिए स्कूल्स लग्जरी हैं। उनके लिए सुबह चाय पीना बहुत बड़ी सुविधा है। जो व्यक्ति पूरे दिन पैसा ही नहीं कमा पाता वो अपने परिवार का लालन पालन पोषण कैसे करे? आप सोचिए कि जब हम बारिश के मौसम में एंजॉय करते हैं, कहते हैं ईश्वर से कि आज का मौसम बहुत अच्छा है। आप सोचिए दूसरी तस्वीर को, उन परिवारों को जो सड़कों पर है, जिन्होंने वो पन्नियों से अपनी छत बनाई हुई है, वो किस तरीके से मैनेज करते हो? आप सोचिए उस स्थिति को, जून, जुलाई, अगस्त की गर्मी, और हम सब एसी में, पंखों में, बहुत फैसिलिटी के साथ में रहते हैं। बाजार तक जाना हो तो हमें दिक्कतें होती हैं। सोचिए उन परिवारों के बारे में जो उसी पॉलिथीन के नीचे, उसी पन्नी के नीचे रहते हैं, जिनकी हाइट 8-10 फीट भी नहीं होती। आप सोचिए उस सर्दी के मौसम को, जब हड्डियों को तोड़ देती है वो सर्दी। 2 डिग्री टेम्परेचर, 3 डिग्री, 4 डिग्री टेम्परेचर, जब गर्म से गर्म कपड़ा भी हमें वो कंफर्ट नहीं दे पाता। वो परिवार, वो बच्चे, 4-4, 2-2, 3-3 साल के बच्चे सड़कों पर रहते हैं। किस तरीके से वो अपनी लाइफ को जीते हैं। कितने खुशकिस्मत हैं हम कि रोटियां, खाना हमारी थाली में सज कर आता है, हम खा लेते हैं।
लेकिन यहां पर लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती, उनमें बच्चे भी शामिल हैं। आप सोचिए किस तरीके से एक माँ बाप अपने बच्चे को बिना खाने के सुलाता हो, इस उम्मीद में कि शायद कल कुछ काम मिलेगा तो शायद कुछ चीजें बेहतर होंगी। लेकिन सिर्फ आशा करने से काम नहीं बनता है। ये कहानी सालों साल की है। बच्चे को स्कूल भेजना तो बहुत दूर की बात है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बच्चों को काम करना पड़ता है, मजबूरी करनी पड़ती है। और हमने देखा है बच्चों का काम करना, चाय की टपरियों पर काम करना, होटल्स में काम करना, प्लेटफॉर्म्स पर काम करना, ट्रेन के अंदर वो सामान बेचना, हमने सब देखा है और हम सब इसके साक्षी हैं। चीजें बहुत भयावह हैं। आप एक दृश्य सोचिए जब परिवार का एक मेंबर बीमार है और क्योंकि पैसा है परिवार पर, तो वो विश्वास बना रहता है कि अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में हम लेकर के जाएंगे और देयर इज अ पॉसिबिलिटी, संभावनाएं हैं। लेकिन क्या हो जब ऐसे केसेस जब हम पढ़ते हैं, बुखार से एक बच्चे की मौत, क्या हो जब सिर्फ बुखार, खांसी, नजला, जुकाम को ठीक करने के भी पैसे ना हो। लाखों करोड़ों लोगों की यही दास्तान है। कैसे वो कितना बेबस दिल होगा, कितना ज्यादा मजबूर दिल होगा एक पिता का, एक मां का, कि बच्चा घर में बीमार पड़ा है लेकिन मजबूरी इतनी बड़ी है कि दवाई नहीं आ सकती, मजबूरी इतनी बड़ी है कि खाना अवेलेबल नहीं हो सकता। कैसे एक 3 साल का बच्चा बिना दूध के रह सकता है? कैसे एक 5-6 साल का बच्चा बिना खाने के रह सकता है? आप पर कम पैसा है तो अच्छे स्कूल्स में दाखिला नहीं मिल सकता, आप पर कम पैसा है तो आप अच्छे डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते, आप पर कम पैसा है तो आपको समाज भी उस दृष्टि से देखेगा नहीं। पैसा नहीं होता तो कष्ट होता है। इसलिए शिक्षा का मजबूत होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे भाग जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या भारत में ये वाली चीजें संभव है? कागजों पर कुछ और दिखता है लेकिन रियल लाइफ में कुछ और है। शिक्षा मजबूत होगी, बच्चे का माइंड सेट डेवलप होगा, माइंड मजबूत होगा, वो मेहनत की, कंसिस्टेंसी की, दृढ़ निश्चय की, पेशेंस की, डिसिप्लिन की वैल्यू को समझेगा। लेकिन आप सोचिए कि छोटे छोटे बच्चों के ऊपर एक देश का भविष्य होता है क्योंकि एजुकेशन होती है। आप देखिए भारत में कितने करोड़ बच्चे स्कूल से वंचित हैं, या वो जा रहे हैं तो वो अनियमित रूप से जा रहे हैं क्योंकि उन्हें घर के लिए पैसा भी कमाना है, काम भी करना है। तो स्थिति पैसे की बहुत ज्यादा गंभीर है। हम सभी को एक कोज में हिस्सा लेना चाहिए। शिक्षा मजबूत हो, बच्चे को वो वैल्यू सिखाएं कि वो मेहनत करे, हर बच्चे को एजुकेशन मिले, हर बच्चा कुछ ना कुछ कर पाए, हर बच्चा अपने जीवन को जी पाए।